वेलकम बैक टू वाईएस एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सॉल्व असाइनमेंट। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप कोई प्रॉब्लम बताते हैं मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूं। तो दोस्तों, आपने मुझे कहा कि आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, तो आज मैं वापस से उसके साथ आया हूं। आप में से बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हम कहां से असाइनमेंट बनाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को सॉल्व असाइनमेंट देने का बस यही एक मकसद है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से एक बात और बताना चाहता हूं, जो भी सॉल्व असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप उसको एज इट इज कॉपी मत मारो। ये वीडियोस में मैं पहले भी बता चुका हूं। सारे असाइनमेंट देने से पहले मैंने आपको शुरू में बताया है, आज फिर आपको बता रहा हूं कि जो भी सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं आप उसकी एज इट इज कॉपी नहीं करोगे। जो भी सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं उससे आप आइडिया लो, उसमें अपने कुछ वर्ड्स ऐड करो, कुछ चीजें सोचो, उसके बाद आप असाइनमेंट बनाओ। अगर आप पूरा असाइनमेंट कॉपी मार के लिखोगे तो आपके असाइनमेंट बनाने का मतलब भी क्या रह गया। इसलिए आपको कॉपी नहीं मारना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे। दोस्तों, बिना देर के बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आज जो असाइनमेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। तो बीए वाले बच्चों की बहुत डिमांड थी कि उनके लिए भी असाइनमेंट सॉल्व किए जाएं। तो दोस्तों, आपकी भी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का आज हम करेंगे ये। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो ध्यान से पढ़ लीजिए। पूरा असाइनमेंट आप हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या दी गई है आपको, द आंसर शुड बी रिटन इन देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये भी कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल बुक की लैंग्वेज मत लिखना आप। द आंसर फॉर ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1000 है, यानी कि 1000 वर्ड से ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना, उससे कम ही होना चाहिए। बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि हर पृष्ठ पर आपका रोल नंबर और नेम होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन 1 है, शीत युद्ध के कारणों और उसके कौन कौन से चरण हैं वो बताने हैं आपको। और एक और क्वेश्चन 4th वाला सॉल्व किया है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न आयाम। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है शीत युद्ध का अर्थ, तो यहाँ से आप शीत युद्ध का अर्थ लिख सकते हैं। शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये 1945 में हुआ था, जो 1990 तक चला था, या 91 तक भी चला था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो शीत युद्ध का अर्थ आपको समझाना है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं शीत युद्ध का अर्थ आपके सामने आ रहा है। तो आपने शीत युद्ध का अर्थ बताना है पहले, फिर ये जो आप देख रहे हो ये है कारण। यहाँ से आप अपनी हेडिंग डालोगे शीत युद्ध का कारण। तो ये शीत युद्ध के रीज़न है, कारण है, तो यहाँ से आपका कारण स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ क्लियरली। तो ये आपका शीत युद्ध का कारण हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ये पूरा पढ़ने के बाद फिर अपने तरीके से असाइनमेंट लिखना है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं मारना है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये जो इसके प्रमुख कारण है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इस तरीके से डालकर लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको लिखना है, जो ये आप देख पा रहे हैं ना, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण, यहाँ से आपको ये जो क लिखा हुआ है, यहाँ से आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है। ये पश्चिम की पूर्व के विरुद्ध शिकायतें, तो यहाँ से आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है। ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं समझा भी रहा हूँ आपको कैसे करना है। फिर ये सेकंड पॉइंट डालना है, टर्की पर रूसी दबाव। उसके बाद फिर ये थर्ड पॉइंट, तीसरा कारण। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये फोर्थ, ये फिफ्थ पॉइंट आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, आप अपना आंसर 1000 वर्ड से कम रखेंगे। मैंने आपको ये जो आंसर दिया है वो कंप्लीट आंसर दिया है। तो अगर इसमें कुछ आपको ज़्यादा लगे तो आप कुछ लाइंस, कुछ पॉइंट्स या कुछ पैराग्राफ छोड़ देना और अपने हिसाब से लिख लेना। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं मारना है आपको।
अपने ओन वर्ड्स में भी इसको ट्राई करना। तो आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो रही है। तो ये क्लियरली आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक रीज़न ही चल रहे हैं, शीतयुद्ध के कारण चल रहे हैं। तो ये शीतयुद्ध का कारण है, आप क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि शीतयुद्ध आपके लिए टफ होगा, क्योंकि आप लोगों ने 12th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। 12th क्लास में आपकी ये पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक है, शीतयुद्ध क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, शीतयुद्ध का दौर, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको लिखना। तो मैंने कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ये इसके रीजंस खत्म होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, उसी के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे शीतयुद्ध के चरण पूछे थे कि शीतयुद्ध के कितने या कौन कौन से चरण हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पे शीतयुद्ध का ये पहला चरण आ गया। तो पहले चरण में आपको ये सब बताना है। दूसरा पॉइंट इसका, तीसरा, फोर्थ, ठीक है, कितने चरणों में शीतयुद्ध हुआ, मतलब किस किस डेट पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सब समझाना है। फिर आता है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण भी आप बता देंगे। इसका ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, फोर्थ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये शीतयुद्ध का तीसरा चरण, ठीक है, शीतयुद्ध के विकास का तीसरा चरण, जिसमें आप क्यूबा संकट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। तो इसको देतांत तनाव शैथिल्य की संज्ञा है ना। तनाव शैथिल्य मतलब तनाव का कम होना, जब दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव कम हो रहा था। और ये जो दोस्तों आया है, यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे शीतयुद्ध का अंतिम चरण। ठीक है, क्या लिखेंगे, शीतयुद्ध का अंतिम चरण आप इसको कह सकते हैं। यानी कि जब शीतयुद्ध खत्म होने पर आ रहा था, तो ये अंतिम चरण की हेडिंग आप डालेंगे इसकी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियरली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके फिर आप बनाइए। तो ये प्रॉपरली मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपको वैश्वीकरण का अर्थ लिखना है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ और परिभाषा, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है कि वैश्वीकरण क्या है। तो ये बताने के बाद आप फिर बताएंगे वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं। याद रखें, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण क्या है, तो क्या है सिर्फ इतने से वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफ़ी नहीं होगा। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि विशेषता का मतलब भी उसी के बारे में बताना ही हुआ कि वैश्वीकरण क्या है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट आप क्लियरली देख पा रहे हैं। इसका थर्ड पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आपको डालना है वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम। ठीक है दोस्तों, वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है आर्थिक आयाम। तो आपको आर्थिक आयाम बताना है। ये आर्थिक आयाम आ रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक से देखने की कोशिश करना, हल्का सा ब्लर है बट दिख रहा है, कर लोगे आप। राजनीतिक आयाम, ये राजनीतिक आयाम आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, ये राजनीतिक आयाम। तो क्लियरली ये दिख रहा है आपको, हल्का सा ब्लर है बट इतना तो दिख रहा है कि आप देख के लिख सकते हैं। फिर आएगा सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो की अपनी क्वालिटी भी ठीक कर लें। जो 3 डॉट्स आ रहे हैं उस पर क्लिक करके आप हाई क्वालिटी में देखेंगे तो क्लियरली दिखेगा आपको। तो ये इसका सांस्कृतिक आयाम। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्लियर आपका एंड हो गया। दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने क्लियरली आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए। आप इनको डिट्टो कॉपी मत करना, इसको पढ़ के अच्छे तरीके से इसमें कुछ ऐड करके अपने ऑन वर्ड्स में फिर अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है। तो दोस्तों आज आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। आई होप वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। इंस्टाग्राम पर भी मैं हूं, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट।